जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपनी शरण में रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना ही शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी नाल काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। मेरी भी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि गुरु जी हम पर कृपा नहीं कर रहे या गुरु जी हमें ब्लेस्ड नहीं कर रहे। क्योंकि संगत जी, हम तो सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, और हमारी भक्ति से जब गुरु जी प्रसन्न होंगे तभी जाके हमारे सारे रास्ते खुलते हैं। भक्ति हमेशा निस्वार्थ होकर करनी चाहिए, और मैं भी निस्वार्थ होकर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कहते हैं, कुड़िए मांगना नहीं है, मनना है। बस एक बात याद रखो संगत जी, हमें गुरु जी से मांगना नहीं है, उन्हें मनना है। उन्हें मनना है। अगर कुछ मांगना ही है तो उन्हें उन्हीं से मांग लो, उन्हें उन्हीं से मांग लो संगत जी। जब आप संगत जी ऐसा करने लगोगे ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। सब कुछ संगत जी, सब कुछ। हमें बस गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। मंत्र जाप करने से भी हमारे कष्ट कटने लगते हैं। और संगत जी, सत्संग भी सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, सत्संग में बहुत शक्ति होती है। सत्संग को कभी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए हमें संगत जी, क्योंकि सारी ब्लेसिंग्स सत्संग में ही होती हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। आप सब संगत जी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, और कुछ दिनों से मैंने गुरु जी के आगे एक अरदास लगाई हुई थी। और संगत जी, मैंने अपने मन में ये सोच रखा था कि जब तक ये मेरी अरदास पूरी नहीं होगी तब तक ना मैं अपना सत्संग शेयर नहीं करूँगी। अब गुरु जी को तो सब पता है, और मेरे पास ना उनका मैसेज आया कि जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ संगत सोचती है कि साडा काम बनेगा ना तद ਅਸੀਂ शुक्राना करांगे। संगत जी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी ने तो जो देना है वही देंगे, और जो मेरे लिए अच्छा है वही देंगे, और वो समय आने पर ही देंगे। पर कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, डिप्रेस्ड फील करती हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब भी गुरु जी ही मुझे समझाते हैं कि प्यो दे हुंदे तू चिंता क्यों करनी है, जिन्हों ने तेरे नाल बुरा किया है मैं आपे सबनू वेख लवांगा, तू तो मेरी धी है, तू खुश रहा कर, तेरा पूरा मैं कदे नहीं होने देना। फिर गुरु जी के जो ये वर्ड्स हैं ना, ये सब मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर देते हैं संगत जी। और ऐसा संगत जी, एक बार हुआ कि शिवरात्रि वाले दिन मैं मंदिर गई तो वहाँ बहुत भीड़ थी, और गुरुजी ने पहले ही कह रखा था कि शिवरात्रि पर मैं तुझे दर्शन दूंगा। अब मंदिर में इतनी भीड़ थी तो मैंने सोचा अंदर मेन शिवाला है, वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। तो मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए, दूर से ही। तो तभी मंदिर का एक कर्मचारी आया और मुझे बोला, चलो आओ मैं आपको ना अंदर से दर्शन करवा देता हूँ। तो उसने मुझे उल्टी साइड से मतलब कि जहाँ लाइन लगी हुई थी वहाँ पर बिल्कुल आगे से ही अंदर एक गेट से मुझे ना अंदर धक्का दे के ना धकेल दिया, अब जाओ दर्शन कराओ। अब मैं सोचूं कि मेरे पास तो जल ही नहीं है, मैं अंदर तो आ गई हूँ पर मैं शिवलिंग पर चढ़ाऊँगी क्या। तो उसी समय एक सरदार जी सफ़ेद कपड़ों में आए और मेरे हाथों में ना जल का लोटा देकर कहने लगे कि ना ए अंदर चढ़ा देना बाबे दे। और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ पर ना
भीड़ में गायब ही हो गए, मुझे दिखे ही नहीं उसके बाद। तो उसी वक्त ना मुझे समझ आ गया कि ये तो गुरुजी खुद ही आए थे। फिर ऐसे ही अपने घर के अंदर एक दिन आंगन में बैठी हुई थी कि गुरुजी ने मुझे ना तितली के रूप में दर्शन दिए। और वो मेरे पहले दर्शन थे, तितली दर्शन मेरे पहले थे। और ऐसी तितली संगत जी, काले रंग की, एकदम चमक रही थी, मैंने कभी नहीं देखी थी। बस वो यूँ आई और साथ में चली गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई है। फिर एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि तू ना 4-5 गरीबों को खाना ज़रूर खिलाइयो आज, तो उन्हीं में मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं गई, एक कूड़े उठाने वाले से मैंने पूछा कि बाबा आप खाना खाओगे? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना आटा ले दो, कि घर पे मेरे बच्चे भी हैं, वो भी खाना खा लेंगे। उन्होंने मुझसे 5 किलो आटा मांगा और मैंने 5 किलो आटा ही दे दिया। अब संगत जी, बाद में उन्होंने मुझे आटा लेकर उन्होंने मुझे ब्लेस किया, खुश रहो बेटा। और तब मैंने उनको ना एकदम ध्यान दिया, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए उन्होंने। मैं उसी वक्त समझ गई संगत जी कि ये तो गुरुजी हैं। उन्होंने कहा था मैं दर्शन दूंगा गरीबों के रूप में, तो उन्होंने दे दिए मुझे दर्शन। तो ऐसे ही संगत जी, और आप मानोगे मेरी बात, अभी ये जब मैं सत्संग जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, उसी के बीच में मुझे कॉल आता है। हमारा बहुत टाइम से एक प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, तो वो सॉल्व हो गया। ये सत्संग रिकॉर्ड करते के टाइम पे ही मुझे फ़ोन आया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, बस उनके हिसाब से समय आना चाहिए। जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। वो बार बार मुझे कहते हैं तिये मेरे को मांग ना मैनू मन, बार बार ये कहते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम